अस्सलाम वालेकुम। दारुल एहसान की तवस्सुक से आज फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर होगा। तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यानी तिब्बी मिक़दार और पैमाइश। तो फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है, आज वो शुरू करेंगे। फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के लिए हम पहले फ़िज़िक्स की बात करेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या। बच्चों, फ़िज़िक्स को तिब्बियात कहते हैं उर्दू में, जो आजकल हमारी उर्दू की किताबों से भी गायब हो चुका है। तिब्बियात का मतलब है कैसी चीज़ें जिनका कुछ वजूद है। तो हम फ़िज़िक्स की सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे। उर्दू वाले स्टूडेंट्स सुनेंगे कि तिब्बी मिक़दार यानी तिब्बियात है क्या, फ़िज़िक्स है क्या। तो बच्चों, फ़िज़िक्स मादे और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है, यानी फ़िज़िक्स इज़ अ इंटरेक्शन इन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब एनर्जी और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम फ़िज़िक्स कहते हैं। अब इंटरेक्शन क्या बच्चों, आपका मैटर है क्या, मादा है क्या, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो फ़िज़िक्स होती है, वो मैटर होती है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मादे की 3 किस्में हैं, जैसे ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों, इन चीज़ों का एनर्जी से जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। इंटरेक्शन जो माबैन इनके ताल्लुक़ है, जैसे आप देखें कि एनर्जी और इन तीनों चीज़ों का जहाँ जहाँ आप ताल्लुक़ देखेंगे वो फ़िज़िक्स में आएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम इस किताब के जो आज पहले लेक्चर की तरफ जाएंगे उसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। से पहले भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम साइंस को करेंगे कि बेसिकली फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम साइंस पे पहले बात करेंगे, साइंस क्या है। तो साइंस बच्चों, साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ गेन्ड, जो कि हासिल किया जाता है, एक ऐसा नॉलेज है, ऐसा इल्म है जो कि हासिल किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट्स से एंड ऑब्जर्वेशन से। बच्चों, बात कोई भी है, कोई भी चीज़ है स्टूडेंट्स, कोई भी बात है वो स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं तब तक हम उसका मुतालिया नहीं कर सकते, उस पर बहस नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ है साइंस में कि ऑब्जर्वेशन। तो हम कोई भी इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, देखने से हासिल होता है, वो आएगा साइंस में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम, तो वो साइंस है। साइंस एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, तो वो हम साइंस में ही साइंस को पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स के साथ और ऑब्जर्वेशन के साथ। तो बच्चों, ये हमारे पास एक इसमें है साइंस की डेफिनेशन। उससे पहले, साइंस से पहले भी एक इल्म हुआ करता था जिसे हम एक नॉलेज होता था, एक स्टडी थी, यानी हर चीज़ जिसको हम पढ़ रहे हैं जो ताल्लुक़ रखती है मैटर से, यानी नॉट टिल 18वीं सेंचुरी, 18वीं सदी से पहले हम मुतालिया करते थे चीज़ों का, लेकिन उनको हम साइंस नहीं कहते थे। साइंस भी जो फिनोमिना है, एक नाम है, वो आया 18वीं सदी के बाद। 18वीं सदी से पहले तक हम एक नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से इल्म हासिल कर रहे थे। नेचुरल फ़िलासफ़ी का मतलब है कि कुदरती बहस, यानी कुदरती अशिया पर बहस करना। नेचुरल फ़िलासफ़ी का मतलब है कि हम किसी चीज़ पर एक मुद्दातन बहस करते हैं, यानी एक मुद्दे पर बहस करते हैं, किसी टॉपिक पर बहस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको फ़िलासफ़ी कहते हैं। तो 18वीं सदी से पहले हम जो मुतालिया करते थे, हम जो स्टडीज़ करते थे किसी भी मैटर की, उसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। तो इससे आगे हम बात करेंगे कि साइंस जो है ना, वो दो एस्पेक्ट्स में, दो चीज़ों में, दो ब्रांचेस में तकसीम की गई शुरू में, जिसमें एक फ़िज़िकल साइंस थी और एक दूसरी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस थी। बच्चों, आपके बायो के टीचर आपको सिखाएंगे कि बायोलॉजी क्या है। जैसे आप जानते हैं, बायो का मतलब तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी यानी जानदारों से ताल्लुक़ है। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ेंगे ज़िंदगी से, यानी जानदार अशिया का मुतालिया करेंगे। और फिज़िकल एस्पेक्ट्स में, फ़िज़िकल साइंस में हम बेजान अशिया का। देखें बच्चों, फ़िज़िकल क्या है, मादा बेजान भी हो सकता है, तो हम इसमें ज़्यादातर बेजान अशिया का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, ऑर्गेनिज़म्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स का मुतालिया करेंगे। जैसे कि हम किसी इंजन का, किसी मैटर का, किसी भी, यानी किसी गैसियस फॉर्म का, किसी लिक्विड का मुतालिया कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारी फ़िज़िकल एस्पेक्ट में आएगी, फ़िज़िकल साइंस में आएगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम जब जा रहे हैं तो अब हमारे फ़िज़िक्स का आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स है। तो बच्चों, फ़िज़िक्स जो है उसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स बेसिकली स्टडी है
मैटर की, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यानी मादे की, और उनके माबैन इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उस पर हम बात करेंगे। तो ये फिज़िक्स होता है। फिज़िक्स बच्चों मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है? किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है, उससे ताल्लुक़ है इसका ज़्यादातर। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये नाप तोल का इल्म है। तो यहाँ आपके लिए कुछ है, आप इंट्रोडक्शन देखेंगे पेज नंबर 3 पर आपको फिज़िक्स में मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में फ़िज़िक्स के पैराग्राफ नंबर 1 में एंड वाली लाइंस में पैराग्राफ नंबर 1 की वहाँ आपको डेफिनेशन मिलेगी, जहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो डेफिनेशन मैंने बहुत सी दफ़ा रिपीट की, तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ। तो वो आप देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 19वीं सेंचुरी तक हमारी साइंस को 5 ब्रांचेस में तकसीम किया गया, जिसके मैं यहाँ आपको अंडरलाइन कर लीजिए पेज नंबर 3 पर। वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो इंशाल्लाह आगे इनके चैप्टर्स में हम इनके ऊपर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। फ़िलहाल अभी आप इतना ही रखेंगे कि 19वीं सेंचुरी तक हम 5 ब्रांचेस पर साइंस की काम कर रहे थे। तो ये एक बड़ा तेज़ प्रोसेस था जिसमें इंसान ने बहुत जल्दी तरक्की की और फिज़िक्स तरक्की पाता गया। यानी फ़िज़िक्स आप देखेंगे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे रोज़ के लेन देन में फ़िज़िक्स का बड़ा ज़्यादा किरदार है, इंटरेक्शन है हमारी लाइफ में भी। जैसे कि आप देखेंगे कि आप यू आर पुलिंग अ गेट और पुशिंग अ गेट टू ओपन। जब आप किसी खिड़की को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, एक मादा ही है, वो एक मैटर ही है, एक दरवाज़ा, एक लकड़ी। इसके अलावा आप देखेंगे एक वेंडर है, वो अपनी जो रेडी है उसको धक्का लगा रहा है, अपने कार्ट को धक्का लगा रहा है। उस कार्ट को धक्का लगाने के लिए जो वो एनर्जी लगा रहा है वो भी फ़िज़िक्स से ही ताल्लुक़ है। तो हम फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस का मुताला करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास पहले है मैकेनिक्स, ये साइड पर ही पेज नंबर 3 की आपको साइड पर मिलेगी। ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स पे बात करेंगे। मैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन। मतलब मैकेनिक्स आपने माइंड में रखना है। जैसे आप निशानी रख सकते हैं कि M फॉर मैकेनिक और M फॉर मोशन है। तो मैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म की हरकत को हम मैकेनिक्स में शामिल करेंगे, उसकी स्टडी को मैकेनिक्स में शामिल करेंगे। तो इस पर आगे हम बहुत सी बहस करेंगे, क्योंकि इसकी आगे बहुत सी ब्रांचेस मिलेंगी। जो आप 9th में पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स आप पढ़ेंगे और डायनामिक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन वो दोनों ब्रांचेस होंगी मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स किसका? मैकेनिक्स मोशन का मुतालिया है, हरकत का मुतालिया है किसी जिस्म के। तो ये हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। दूसरा बच्चों हमारे पास है हीट। तो हीट है ना, हरारत। तो हीट इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम किसी जिस्म में हरारत की तरसील और हरारत की हरकत तरसील एक ही होता है। उसकी पैमाइश के इल्म को हम कहेंगे हरारत क्या है? जैसे आप देखते हैं कि किसी कमरे में एयर कंडीशन चल रहा है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो हरारत मुंतकिल होती है। सर्दी का बाहर जाना, हरारत की तरफ जाना, ये भी इसकी स्टडी है। इस तरह आप देखते हैं जैसे एक चम्मच को आपने आग पे रखा, या आपने उसको सॉस पैन में चाय बनाते हुए अगर चम्मच को आपने सॉस पैन में डाला तो चम्मच अपनी बैक साइड से, पिछली वाली साइड से थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो बच्चों ये हरारत का मुंतकिल होना है। इसी तरह आप टीवी पर देखते हैं अक्सर कि आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, या जैसे 35 डिग्री है। तो ये जो आप डिग्रीज देखते हैं बच्चों, ये पैमाइश है, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम हीट में शामिल करते हैं इसको। इस तरह ओवन का टेम्परेचर आपको बताया जाता है कि 220 फ़ारेनहाइट पर आपने खाने को कुक करना है, बेक करना है। तो ये जो बेक करने के बारे में भी आपको बताया जाता है, ये भी एक टेम्परेचर की पैमाइश की मदद से बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास साउंड है। तो बच्चों साउंड हमारे पास है, इट इज़ अ डील ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव एंड देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। हम इसमें साउंड, जो आवाज़ है, आवाज़ किस तरह पैदा हो रही है, आवाज़ किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, और आवाज़ का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, क्या लेन देन है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं।
इसके ऊपर भी हम आगे 10th क्लास में आपकी यानी इस 2 साल के सेशन में आप साउंड को भी अच्छी तरह सीख लेंगे। साउंड का चैप्टर आपका 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 आपके पास होगा। आप मुकम्मल तौर पर साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और साउंड के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है।